प्रश्नावली 2.2 का पहला प्रश्न। इसमें आज हम सीखेंगे बहुपद के शून्यक ज्ञात करो और शून्यकों व गुणांकों के बीच संबंध की सत्यता की जांच करो। और बहुपद के रूप में है x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि बहुपद का पहला पद x का वर्ग, दूसरा पद या बीच वाला पद ऋण 2x और तीसरा पद ऋण 8 है। सबसे पहले हम पहले और तीसरे वाले पद का गुणनफल चेक करते हैं। जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि पहला पद x का वर्ग है और उसका गुणांक 1 है तथा तीसरा पद ऋण 8 है। तो पहले और तीसरे वाले पद का गुणनफल इस तरह से हो जाएगा x का वर्ग गुणा गया ऋण 8 और दोनों को हम ऐसे लिख लेते हैं ऋण 8 x का वर्ग। बीच वाले पद ऋण 2x का ध्यान हमें रखना होता है, अतः हम उसे भी नोट कर लें कि बीच वाला पद बराबर ऋण 2x। अगली बात जो हमें देखनी है या नोट करनी है वो ये देखनी है कि हमारे तीसरे वाले पद का चिन्ह क्या है। यहाँ पर तीसरे वाले पद का चिन्ह ऋण है, तो इसे भी हम अपने ध्यान में रखेंगे या नोट कर लेंगे। तीसरे पद का चिन्ह बराबर ऋण। यहाँ पर तीसरे पद के चिन्ह का मतलब होता है, या हम ये कह सकते हैं कि तीसरे पद का जो चिन्ह है ऋण, तो वह ऋण यह कहता है कि मेरे ऐसे दो खंड करो जिनका अंतर बीच वाले पद के बराबर हो। यानी ये जो ऋण है ये कहता है कि मेरे ऐसे दो खंड करो जिनका अंतर बीच वाले पद यानी ऋण 2x के बराबर हो। अब हमें तीसरे पद ऋण 8 के ऐसे दो खंड करने हैं जिनका अंतर बीच वाले पद के गुणांक यानी ऋण 2 के बराबर हो और उनका गुणनफल ऋण 8 हो। यानी उन दो खंडों को अगर हम उनमें अंतर देखें तो अंतर ऋण 2 हो, और अगर हम उन्हें गुणा करें आपस में तो गुणनफल ऋण 8 आना चाहिए। ऋण 8 के ऐसे दो खंड जो कि यहाँ पर प्रश्न के अनुसार हमारे काम के हैं वो इस तरह हो सकते हैं ऋण 4 गुणा गया धन 2। यानी ऋण 4 को अगर हम धन 2 से गुणा करेंगे तो ऋण 8 आता है। इन दो संख्याओं का गुणनफल ऋण 8 है। और अगर इन दो संख्याओं में हम अंतर देखें तो हमारा अंतर आता है ऋण 2 का। ऋण 4 से धन 2 घटेगा तो ऋण 2 बचेगा, जो कि एकदम सही बैठ रहा है। अब यदि हम इन्हें ऐसे लिखें ऋण 4x गुणा धन 2x बराबर, तो इनका जो गुणनफल होगा वो हो जाएगा ऋण 4 दूना 8 x का वर्ग। देखिए गुणनफल ठीक हो गया है। और इनमें हमें अंतर भी देखना है, तो अंतर के लिए ऋण 4x धन 2x बराबर ऋण 2x। देखिए बिल्कुल बीच वाले पद के जैसा हमें मिल गया है। अब हम बहुपद में ऋण 2x के स्थान पर इसका रूप बदल करके इतना लिख पाएंगे। अब बहुपद हमारा इस तरह से था x का वर्ग ऋण 2x ऋण 8, और अब हम ऋण 2x के स्थान पर इसका रूप बदल करके ऋण 4x धन 2x लिख रहे हैं, या कुछ इस तरह x का वर्ग ऋण 4x धन 2x ऋण
8। 4x धन 2x का अंतर ऋण 2x होता है। अब यहाँ 4 पद हो गए हैं, 1 2 3 4, तो दो दो पद के हम जोड़े बना लेते हैं और इसके बाद प्रत्येक जोड़े से उभयनिष्ठ ढूंढते हैं। जैसे पहले पदों में उभयनिष्ठ है x, तो अंदर बचेगा x ऋण 4, धन अगले जोड़े से उभयनिष्ठ है 2, तो अंदर बचेगा x ऋण 4। फिर से हम यहाँ उभयनिष्ठ देखते हैं। अब के 2 पद हो गए हैं ये कुल, और इनमें जो उभयनिष्ठ मिला हमें x ऋण 4, ये दोनों जगह सम्मिलित है, अतः हमने इसे उभयनिष्ठ ले लिया है और पहले पद में बचा है केवल x और दूसरे पद में बचा है धन 2। तो इस तरह से इस के खंड हो गए हैं x ऋण 4 x धन 2। अब चूँकि हमें शून्यक प्राप्त करने हैं अतः हम बराबर 0 लिख देते हैं। अब एक बार x ऋण 4 बराबर 0, तो हमने x ऋण 4 बराबर 0 लिखा। इसका मतलब ये है कि हमने x धन 2 को दाहिने पक्ष में शिफ्ट कर दिया है, पक्षांतरण कर दिया है, जो कि दाईं तरफ जा कर के 0 हो गया है। और हम इसे आगे लिख पाएंगे x ऋण 4 बराबर 0, तो x बराबर 4, यानी x का एक शून्यक निकल गया है 4। फिर से एक बार x धन 2 बराबर 0 करके देखते हैं। x धन 2 बराबर 0, तो x बराबर हो जाएगा ऋण 2। तो x इस तरह से x का दूसरा शून्यक या बहुपद का दूसरा शून्यक भी हमें मिल गया है, जो कि ऋण 2 है। यहाँ पर हम पहले शून्यक को अल्फा मान लेते हैं, माना अल्फा बराबर 4, और दूसरे शून्यक को हम बीटा मान लेते हैं, बीटा बराबर ऋण 2। अब हमें इस बहुपद से a b c और छांट करके लिखने हैं, तो उसके लिए हम बहुपद के मानक रूप यानी ax का वर्ग धन bx धन c से तुलना करने पर a b c को छाटेंगे या चुनेंगे। तो a के स्थान पर देखिए a x वर्ग का गुणांक है और यहाँ x वर्ग का गुणांक 1 है, अतः a बराबर 1 या 1। ऐसे ही b बराबर b का गुणांक देखिए क्या है, ऋण 2। b के स्थान पर ऋण 2 है, b x का गुणांक है और यहाँ x का गुणांक ऋण 2 है, अतः b बराबर ऋण 2। और c अचर पद के स्थान पर ऋण 8 है। इस तरह हमने अल्फा, बीटा, a, b और c चुन लिए हैं। अब हमें जांच करनी है शून्यकों और उनके गुणांकों के बीच संबंध की जांच हमें करनी है। तो हम लिखेंगे मूलों का योग, या जो शून्यक हमारे आए हैं शून्यकों का योग अल्फा धन बीटा बराबर होता है ऋण b बटा a, और इसमें हम इनके मानों को रख करके दोनों पक्षों को देख लेंगे कि दोनों पक्ष बराबर हैं या नहीं हैं। आगे देखते हैं। अब हमने अल्फा की जगह 4 रखा और बीटा की जगह ऋण 2 रखा, बराबर दाहिनी ओर हमने ऋण का ऋण और b का जो मान था ऋण 2 वो हमने कोष्ठ में बंद करके रखा, बटा a का मान 1। और आगे हल करने पर 4 से 2 गया तो 2 बचा, बराबर का बराबर, ऋण ऋण का धन और 1 का भाग 2 में दिया तो 2। अब हमें शून्यकों का गुणनफल भी चेक करना है। गुणनफल हम चेक करेंगे अल्फा गुणा गया बीटा बराबर c बटा a, ये संबंध है और हमने प्रत्येक का मान इसमें रख दिया है।
अल्फ़ा की जगह 4, बीटा की जगह ऋण 2 बराबर सी की जगह ऋण 8 और ए की जगह 1। तो हम देख रहे हैं कि दोनों पक्ष में हमारा ऋण 8 आ गया है। अतः इससे सिद्ध होता है कि शून्यकों और गुणांकों के बीच का संबंध सत्य है। इस तरह से हम इन प्रश्नों को हल करेंगे। इनमें महारत हासिल होनी अनिवार्य है।